मित्रों नमस्कार। जैसा कि सभी लोग आप लोग अवगत हैं कि साल 2024 चल रहा है और साल 2024 में भारत सरकार द्वारा संचालित और राज्य सरकारों के जरिए संचालित की जा रही एक बहुत बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी परियोजना पूर्ण होने वाली है और जिसके जरिए देश के समस्त राजस्व गांवों के समस्त घरों और यानी परिवारों तक नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार पूरा करने जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक घरों के टोटी के जरिए साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके। और इसके लिए सरकार बहुत सारे एजेंसियों के जरिए, बहुत सारे माध्यमों के जरिए टारगेट को पूरा करने पर लगी हुई है। न केवल जागरूकता के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन को लेकर के यानी प्रशिक्षण को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके जरिए सरकारें काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में इसका बहुत तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। ये माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी। अगर नहीं भी पूर्ण होती है तो सरकार आगे क्या निर्णय लेती है वह भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं इसमें जुड़े हुए कुछ नौकरियों से जुड़े हुए सवाल जो हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट के जरिए पूछे थे। आज हम बताएंगे कि जो टेक्निकल पर्सन है, जिनको हम तकनीकी पर्सन कहते हैं, जो सरकार जो ओवरहेड टैंक बन रहे हैं जिनके जरिए पानी टोटी के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचेगा, उसमें बहुत सारे कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है पिछले साल, जिसमें 13 कर्मी थे और किसी पद के लिए 2 और किसी पद के लिए 3 कर्मियों का चयन ट्रेनिंग दिया गया था। इसमें प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायतों से जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें फिटर, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, राजगीर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर ने ट्रेनिंग लिया था। कुल 13 लोग थे, जिसमें समस्त पदों को, अगर राजगीर को छोड़ दिया जाए, राजगीर मतलब जो निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पद थे वो पद 2-2 थे, बाकी राजगीर का पद 3 था। तो कुल मिलाकर के 13 पदों के लिए था, कुल 13 व्यक्तियों के लिए था, कुल 6 पद थे। 6 पदों में 5 पदों के लिए 2-2 थे और 1 पद के लिए 3 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण विभिन्न एजेंसियों के जरिए, इम्पैनलमेंट की गई एजेंसियों के जरिए प्रदान किया गया और उसमें जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया, कुछ उनको टूल किट भी दिया गया। लेकिन हमारे कुछ वीडियो में जो पिछले जारी किए गए थे उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि ना ही उन्हें टूल किट दिया गया, ना सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसे लोगों के लिए पहले मेरा जवाब ये है कि आप अपने यहाँ के जो CBNT हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत होते हैं, उनसे संपर्क करें। यह राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, जो जल जीवन मिशन के कार्यदायी संस्था है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, या राज्य सरकारों की, हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ भी राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन होता है और DPMO काम कर रहा है, वह इनकी कार्यदायी संस्था है। और इसके अलावा जल जीवन मिशन में जो ग्रामीण जल निगम है ग्रामीण, यहाँ से क्रियान्वयन हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक लिखित शिकायत कर दें, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है या टूल किट नहीं मिला है, तो जो एजेंसी प्रशिक्षण में लगाई गई थी, जिसको इम्पैनलमेंट किया गया था, उसको निर्देशित करेगी, आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा और आपको टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। टूल किट में बहुत सारे पदों के लिए, जैसे फिटर के लिए जरूरी जो अहम टूल किट हैं, राजगीर के लिए कन्नी और सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से पंप ऑपरेटर के लिए प्लास, वायर कटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, ग्लव्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो किट में था। अच्छी किट थी और वो काम आपके पद के काम के आने योग्य किटें थी। अब इसमें लोगों के सवाल आ रहे हैं, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक लोग उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। तो जो कार्यदायी एजेंसियां हैं जो निर्माण कार्य से लगी हैं, यानी ओवरहेड टैंक बना रही हैं और पाइपलाइन बिछा रही हैं या टोटी लगा रही हैं, जब वो संपूर्ण कार्य पूरा कर देंगी, जितने परिवारों में टोटी लगना है वो टोटी लगाने का काम पूरा कर देंगी, तो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट उस कार्यदायी एजेंसी को प्रदान किया जाएगा। यह कार्यदायी एजेंसी उस सर्टिफिकेट को जिले पर प्रदान करेगी। उसके बाद हैंड ओवर की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हैंड ओवर में क्या होता है कि उस कार्यदायी एजेंसी यानी ठेका लेने वाली कंपनी के द्वारा उस टंकी को और पूरे निर्माण कार्यों का जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा ग्राम पंचायत को, यानी ग्राम प्रधान और जो कमेटी बनी है VWSC, जिसको विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी कहते हैं, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति कहते हैं, इसको कमेटी को हैंड ओवर कर देगी। अब कमेटी निर्धारित करेगी
कि इसका क्रियान्वयन और संचालन कैसे करना है। इसमें 13 कर्मियों को प्रशिक्षण किया गया, जिसमें हमने पहले बताया कि फिटर, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, राजगिर इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ये सारे लोग हैं। पंप ऑपरेटर का जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सुबह दोपहर शाम को पानी संचालित चलाना होगा पंप चालू करके। राजगिर का है कहीं टूट फूट हुई तो निर्माण कार्य में लगना होगा। इसी तरीके से प्लम्बर कहीं टोटी टूट गया, लीकेज हो रहा है तो उसमें करेगा। इलेक्ट्रीशियन में कहीं फॉल्ट आ गया तो उसके लिए। इसके अलावा फिटर का भी काम प्लम्बर से मिलता जुलता होता है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहां पर हैंडओवर हो चुकी है पानी की टैंकी, ओवरहेड टैंक, वहां आपका अगर नियुक्ति नहीं हुआ है या सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो सबसे पहला ये करिए कि जो ई जल शक्ति पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपका नाम होना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद सभी लोगों का नाम इस पर फीड किया गया होगा और एक बार चेक करवा लीजिए डीपीएमओ कार्यालय से या जल निगम से। इसके अलावा सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो सर्टिफिकेट ले लीजिए, क्योंकि यही आपके लिए प्रूफ है कि आपको प्रशिक्षण दिया गया है और आप ही इसके लिए योग्य हैं। कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई थी, जिसमें ITI या पॉलिटेक्निक था। इसके अलावा अगर गांव में ITI या पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके लिए प्रधान ये सत्यापित करता कि इनके पास अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, उसके बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाना था। मुझे आशा है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करके ही आपने प्रशिक्षण लिया होगा। अब जब कार्यदायी एजेंसी इस कार्य को पूरा कर देगी, हैंडओवर कर देगी, तब आपकी नियुक्ति ग्राम पंचायत जो है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर इत्यादि जो पद हैं 6 पदों के लिए, उस पर करेगी। 6 पदों में 13 लोगों का नाम है। वो पद पर नियुक्ति करेगी और फिर आप पूरी तरीके से एक ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में, तकनीकी पर्सन के रूप में जल जीवन मिशन में काम कर पाएंगे। और पेमेंट कितना है, कितना कम मिलना है, कैसे मिलना है, ये अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां एक साथ अगर दे देंगे तो फिर अगला एपिसोड हो सकता है आप इंतजार ना करें और आपके सवाल ना आए। तो मैं चाहूँगा कि आप ढेर सारे सवाल भी पूछें और अगले एपिसोड का इंतजार भी करें, जिससे हम आपको आपसे जुड़ी जानकारियां दे पाऊँ और आपके साथ जुड़ाव भी बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक आपके साथ जुड़ाव बना रहे। जल जीवन मिशन एक दिन की योजना नहीं है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। साल 2024 तक पूरा किया जाना था। सरकारें इस पर पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं। समुदाय की सहभागिता की गई है, सरकारों की सहभागिता है, प्राइवेट और निजी कंपनियों जिसको हम कहते हैं उनकी सहभागिता है, आम लोगों की सहभागिता है। सभी लोगों की सहभागिता के साथ ही हम किसी भी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण कर सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है पेयजल की, तो इसमें तो हम सभी लोगों को भागीदारी बनानी होगी। कहीं भी कोशिश करें कि जो आपके ग्राम पंचायत की संपत्ति है, आपके सेहत के लिए जल जीवन मिशन संचालित किया जा रहा है, हर घर नल जल योजना, तो तोड़ फोड़ ना होने दें। अगर कोई कर रहा है, बहुत जगहों पर जब मैं कार्यरत था डीपीएमओ में, तो बहुत जगहों पर मैंने देखा था कि जहाँ से पहले से पानी संचालित था तो लोगों के घरों तक टोटी से पानी नहीं पहुंच पा रहा था। बाद में हम जाते थे तो समस्या का समाधान कराते थे। लोग बीच में पाइप काट लेते थे, उससे खेत की सिंचाई करते थे और प्रेशर से पानी आता था, फ्री में उनको पानी मिल जाता था। तो पानी खेत की सिंचाई के लिए आपका उथले पानी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये गहराई से आता है, 700-800 फीट से 600 फीट से गहराई से पानी आ रहा है। तो कोशिश करें आपके लिए, आपके परिवार के लिए सरकार अगर गंभीर है तो आप भी गंभीर रहें, क्योंकि स्वच्छ पानी हमारे सेहत के लिए कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमको पानी के जरिए मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने फायदे हैं, तो क्यों ना हम अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए भी गंभीर रहें और इसमें जिम्मेदारी निभाएं। चाहे आम लोग देख रहे हो या तकनीकी पर्सन, जिसको हम टेक्निकल रिसोर्स पर्सन कहते हैं, टेक्निकल पर्सन कहते हैं, वो लोग देख रहे हो, आप जरूर इसको करें। बाकी आप जल्दी से जल्दी जहाँ हैंडओवर होगा है जाकर के प्रधान जी से कहिए आपको ज्वाइन कराएं। सर्टिफिकेट आप अपने जल जीवन मिशन के जो डीपीएमओ कार्यालय है या जल निगम ग्रामीण है, वहां से संपर्क करें। कार्यदायी एजेंसियां, जो ट्रेनिंग एजेंसियां नियुक्त की गई थी, उनके जरिए आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बाकी आपके जल जीवन मिशन से जुड़ने और एक नए जॉब की शुरुआत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जहां हैंडओवर हो गया है, नहीं हुआ है तो जल्दी हैंडओवर हो जाएगा, जहां कार्य पूर्ण हो गए हैं, और आप भी जल्दी से जल जीवन मिशन में कार्यरत हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नए नौकरी के लिए और नए जॉब के लिए।